We are going to take insulin as an example. So we are going to take insulin as a case study so that you can understand that how one particular hormone was engineered and ultimately become one of the hallmark product of biotech industry. So how does insulin act? Dietary carbohydrate is digested into in the gastrointestinal tract to simple monosaccharides which are then absorbed. आप किसी किस्म के भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स जब खाते हैं, चाहे आप आलू खाएं, चाहे आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्यूबर्स लें, आप अपने चिप्स खाएं, अल्टीमेटली दे ऑल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और अल्टीमेटली सिंपल मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होकर वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं. Starch provides glucose directly, while fructose from dietary sources and galactose from dietary lactose, जो आपके मिल्क में होता है, fructose जो आपके अक्सर फ्रूट्स में होता है, are absorbed and also gets converted into glucose in the liver. कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिवर में जाकर वो कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन अल्टीमेटली इंसुलिन इज़ द हार्मोन जो उनको ब्लड स्ट्रीम से पिक करता है और अल्टीमेटली सेल्स के अंदर उनको लेकर जाता है. एंड अल्टीमेटली वाई ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज अल्टीमेटली मेटाबोलाइज टू रिलीज ATP, therefore could be considered as the energy currency. तो अगर आप ग्लूकोज नहीं ले रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप यू विल बी वेरी एनर्जी डेफिशिएंट एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ. सो लेट्स सी, तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, ultimately carbohydrates gets converted into glucose, fructose and galactose which are monosaccharides, and ultimately they went into systemic circulation. आपके GI tract से absorb होते हुए, सबसे ज़्यादा चीज़ें GI tract में कहाँ absorb होती थी? In small intestines. ठीक है, small intestine से absorb हुई, ग्लूकोज बना और ग्लूकोज ultimately सेल्स तक जाना है और सेल्स तक जाने के साथ साथ जब वो लिवर के अंदर जाता है तो लिवर में ग्लूकोज अल्टीमेटली टर्न इनटू ग्लाइकोजन स्टोर्स. प्लांट ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर नहीं करते, वो स्टार्च की सूरत में स्टोर करते हैं. ह्यूमंस लिवर सेल्स में ग्लाइकोजन की सूरत में आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करते हैं. इसी तरीके से देयर इज़ अ सेपरेट प्रोसेस विच इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस जो हो रहा होता है. एंड अल्टीमेटली दैट्स हाउ, जब आप अल्टीमेटली इफ़ यू आर स्टारविंग तो क्या होता है, तो अल्टीमेटली आपके यही ग्लाइकोजन स्टोर्स आपके काम आते हैं. एंड ऑल दिस प्रोसेस इज मेंटेन्ड बाय व्हाट हार्मोन? इंसुलिन. सो इंसुलिन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्लूकोज को लिवर के अंदर लेकर जाए और अल्टीमेटली स्टिमुलेट करे कि मोर ग्लाइकोजन स्टोर रिजर्व हों. एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड वी विल डिस्कस दैट व्हेन वी विल look at the complications caused in diabetic patients. Okay, so you have insulin. जब इंसुलिन रिलीज होती है तो what sort of things it initiates at the molecular level? सबसे पहले आपका ग्लूकोज अपटेक इन मसल एंड एडिपोज टिश्यू. ठीक है ना, वो ज़्यादा ग्लूकोज लेना स्टार्ट करता है, आपके ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाता है. ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है? अल्टीमेटली यू स्टार्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी. और इसी तरीके से ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लिवर का जो स्टोर है, जो रिजर्व है ग्लूकोज का, वो ज़्यादा होने लग जाता है. आपकी प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है. एंड अपटेक ऑफ फाइन्स स्पेशली पोटेशियम एंड फॉस्फेट इंक्रीजेस. क्या चीज़ें रुक जाती हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पैदा होकर ब्लड में जा रहा था वो होना बंद हो जाता है. ग्लाइकोजिनोलिसिस होना बंद हो जाता है, यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना बंद हो जाता है. ठीक है, ग्लाइकोजन जो आपका बॉडी रिजर्व है. लिपोलिसिस, फैट का जो टूटना है, ब्रेक डाउन होना है, वो बंद हो जाता है. अल्टीमेटली जब आप स्टारवेशन स्टेट में जाते हैं तो फैट्स भी ब्रेक डाउन होते हैं टू प्रोवाइड यू एनर्जी. कीटोजेनेसिस बंद हो जाता है, कीटोन बॉडीज का बनना बंद हो जाता है और प्रोटियोलिसिस होना बंद हो जाता है. तो दिस इज़ द हार्मोन जो बेसिकली अल्टीमेटली यू कैन सी कि आपको कितनी ज़्यादा, यानी कि एक हार्मोन से कितने ज़्यादा प्रोसेसेस रेगुलेट हो रहे हैं. You have to understand that insulin is a hormone which actually gets active when you have excess glucose in your blood. तो बेसिकली इसका रोल है कि वो ग्लूकोज ज़ाया ना हो और आप अल्टीमेटली उसको यूज़ कर सकें. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपनी बॉडी को ग्लूकोज दें इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, then it won't be able to enter into the tissues.
Why? Because you would see when we will discuss the molecular mechanism behind it that if there is no insulin, then there are no glucose receptors to basically take up glucose inside a cell. The only nutrient brain uses in glucose is basically आपके ब्रेन का जो ओनली न्यूट्रिएंट ब्रेन यूज करता है वो ग्लूकोज है. देयरफॉर हाइपोग्लाइसीमिया इज़ वेरी डेंजरस. आपने अगर कभी डायबिटिक पेशेंट्स देखें तो वो अक्सर अपने साथ एक कार्ड रखते हैं कि अगर कहीं वो गिर जाएं तो व्हाट यू डू इज़ कि आप उनको एक शुगर या एक टॉफ़ी देंगे या अल्टीमेटली शुगर पानी में डाल के उनको थोड़ी सी पिला दें, क्योंकि देर इज़ अ चांस ऑलवेज विद अ डायबिटिक पेशेंट के उनकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना कम हो जाए. The effect of insulin are opposed by other hormones as well. For example, glucagon, adrenaline, glucocorticoids and growth hormones. ये सारे के सारे स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाते हैं एंड अल्टीमेटली दे फिल योर बॉडी विद मोर एनर्जी. यानी कि जिस तरीके से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो अल्टीमेटली आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई हो जाते हैं. मेरी वाइफ अक्सर कहती है कि तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई क्यों रहता है. नाउ आई कैन नॉट टेल हर कि स्ट्रेस लेवल्स मेरे कहाँ पर जा रहे होते हैं. होपफुली शी वोंट बी वॉचिंग दिस रिकॉर्डिंग. लेकिन बहरहाल इन स्ट्रेस लेवल्स आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई हो जाता है. तो जितने भी पेशेंट कभी आपके पास अगर इमरजेंसी के अंदर आए हॉस्पिटल में, यू स्टार्ट मेजरिंग देयर ग्लूकोज लेवल्स. ऑब्वियसली आफ्टर आस्किंग द डॉक्टर यू वुड नोट कि उनका हमेशा ग्लूकोज लेवल ब्लड में एक नॉर्मल इंसान से हाई होगा.